नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आवाज़ की थोड़ा समस्या आई, उसमें जो उसके लिए सॉरी। उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिससे जो है आवाज़ मतलब नहीं आई, तो उसके लिए सॉरी। आज का टॉपिक हमारा है बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। उसमें वहाँ पे टेरर अटैक हुआ जिसमें 102 लोगों की जान चली गई। तो हम समझते हैं बलूचिस्तान में क्या टेरर अटैक हुआ, तालिबान क्या है, तो इसकी हिस्ट्री और ये पाकिस्तान के बारे में पूरा समझते हैं। ठीक है। जब से तालिबान अफ़गानिस्तान से सत्ता संभाली है, जब जब से तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में सत्ता संभाली है, तब से क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 2 प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तून, ये दोनों प्रांत जो है पाकिस्तान के जो पश्चिमी पाकिस्तान है, यानी अफ़गानिस्तान से उसकी बॉर्डर लगती है, उस वहाँ पे है। ठीक है। तो बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तून है, ये दोनों प्रांत में हमेशा इंस्टेबिलिटी रहती है। तो शुरू-शुरू में पाकिस्तान क्या किया है कि यही तालिबान का यूज़ जो है अमेरिका के खिलाफ किया, चूँकि अमेरिका उस टाइम तालिबान में क्या कहते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन चला रहा था तालिबान के खिलाफ। तो उस समय जो पाकिस्तान है वो तालिबान को हमेशा बम, पिस्तौल और क्या कहते हैं सैटेलाइट सब कुछ दिया। अब आज वही तालिबान क्या हो रहा है, कहते नहीं है कि जब अपने घर के बैकयार्ड में अगर आप सांप पालोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सांप आप मतलब आपके पड़ोसी को ही काटे, एक न एक दिन वो आप पे हमला करेगा। आज वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में जो अभी इंसर्जेंसी हो रही है वो सब तालिबान के ही कहीं न कहीं कराई जा रही है। ठीक है। तो अभी जो अटैक हुआ है क्या कहते हैं बलूचिस्तान में, तो ये 26 अगस्त में क्या हुआ कि नवाब अकबर बुगटी, ये जो है वहाँ के बलूचिस्तान के एक लीडर थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो बलूचिस्तान में क्या होता है कि इनकी डेथ एनिवर्सरी पे हमेशा हमेशा अटैक करता है। लेकिन इस बार का अटैक कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा थी और बहुत लीथल तरीके से किया गया। तो जो एक चीज़ हमारे यहाँ अंतर है, जैसे हमारे यहाँ क्या कि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में छिपा है कि जो मतलब छपा है कि जो बलूचिस्तान में हुआ है वो टेरर अटैक हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जब अटैक होता है, तो पाकिस्तान का जो पेपर है वो ये लिखते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर का अटैक है, फ्रीडम फाइटर ने वहाँ पे अटैक किया है। तो इस तरीके का अंतर है एक डेमोक्रेटिक देश और एक सैनिक देश में। तो बलूचिस्तान का हम समझते हैं, ये तो बलूचिस्तान के बारे में हो गया। अब हम बलूचिस्तान में अभी हाल में क्या है इसको हम समझते हैं क्या हुआ। देखो, जब से बलूचिस्तान जो है जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, तब से बलूचिस्तान में क्या हुआ कि हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है पाकिस्तान। और बलूचिस्तान क्या है कि बलूचिस्तान की आइडेंटिटी और कल्चर को लेकर हमेशा जो है उसको नीचा दिखाया है पाकिस्तान में। क्योंकि बलूचिस लोग का कहना है कि उनका जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है और इस्लाम से भी पुराना वो अपने आप को मानते हैं। चूँकि इस्लाम को आए 1500 साल हुआ है और बलूचिस लोग अपना जो इतिहास है उसको 5000 साल बताते हैं। तो इसको भी लेकर क्या होता है, पाक हमेशा इसके साथ सौतेला व्यवहार करता है, हमेशा नीचा दिखाने का काम करता है। और आज के समय बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान प्रांत का सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है। वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, गैस हो गया, जितने मिनरल्स हो गए वो सब बलूचिस्तान में ही मिलता है। और बलूचिस्तान प्रांत का पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। और क्या हो रहा है कि जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी अभी है तो वो सिर्फ बलूचिस्तान में है। तो इन सब को देखते हुए जो बलूचिस लोग हैं, तो इन सब को लेके क्या करता है, पाकिस्तान हमेशा इसको निगलेक्ट करता आया है बलूचिस्तान को। तो कहते नहीं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो है पंजाब का जो है सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है। पंजाब यानी हमारा पंजाब नहीं, एक पंजाब पाकिस्तान के पास भी है। तो पंजाबियों को वहाँ पे जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसका दबदबा है पॉलिटिक्स में, रेलवे में, पोर्ट में हमेशा रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बलूचिस्तान में क्या हो कि पंजाब के प्रति क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है हीन भावना से लोग देखने लगे बलूचिस लोग। तो यहाँ तक जो 26 अगस्त को जो अटैक हुआ है वो बहुत लीथल था। ये अटैक इतना ज़्यादा मतलब थी कि पंजाबी विरोधी जो टेंडेंसी थी सबसे ज़्यादा व्याप्त थी। यहाँ तक अटैक हुआ कि हाईवे पे पाकिस्तान का एक हाईवे जो बलूचिस्तान से होकर जा रहा था, उस हाईवे पे एक बस रोकी गई और बस रोकने के बाद वहाँ पे क्या किया गया कि बेकायदे वहाँ का कार्ड चेक किया गया और कार्ड चेक करने के बाद जो पंजाब प्रांत के लोग थे उनको निकाल कर 30 मज़दूरों को लाइन से गोली मार दी गई। मतलब इतना ज़्यादा इसकी ज़्यादा लीथलता थी। और पाकिस्तान की जो आर्मी है ना उसको पता चला, ना वहाँ की एजेंसी को पता चला। तो ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही है इसका कई कारण है। इसके एक कारण ये है कि आप पाकिस्तान में देखेंगे ग्वादर पोर्ट है, अरेबियन सी के पास पड़ता है, यानी बलूचिस्तान आप देखेंगे सबसे पश्चिमी पड़ता है और साउथ में उसके पड़ता है क्या कहते हैं ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट में क्या हो रहा है कि वहाँ से जो है एक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर गया है, तो जो बलूचिस्तान से होके जाता है। तो बलूचिस्तान के जितने मिनरल्स हैं उनको निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके चाइना को बेचा जाता है और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे चाइनीज़ हैं।
और वहाँ पे तो पंजाबी हैं या तो फिर चाइनीज़ है, वहाँ के लोकल लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो उससे क्या है, जो बलूचिस लोग हैं उससे भी ज़्यादा ना उनको जॉब मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है। तो वो हाईवे को भी उन लोगों ने डैमेज किया इस बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कुछ यहाँ से बलूचिस्तान से निकाल कर बेचा जा रहा है और वहाँ के लोगों का कोई वो नहीं था। तो इस बार क्या हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का इस सब बातों पे एक ही जवाब रहता है कि ये सब दुश्मन की चाल है, उसको तो यही कहना है बस ये दुश्मन की चाल है और ये दुश्मन ही करा रहा है। जबकि अगर पाकिस्तान इन सब चीज़ों को अगर पीसफुली तरीके से अगर ख़त्म करना चाहे तो वहाँ के लोग जब मूवमेंट करते हैं कोई भी तो उसको पीसफुली तरीके, चूँकि बलूचिस्तान आप देखेंगे पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं हमेशा बलूचिस्तान का सेपरेट किया है, हमेशा जब भी जो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी और कल्चर अलग है तो इसलिए वहाँ के लोग उसको हीन भावना देते हैं। और वहाँ पर क्या है, बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान से अलग देश की मांग करता आया है विगत सालों में। तो इस सब को लेकर भी बलूचिस्तान में भी समस्या आती गई है। तो अभी क्या हुआ कि अगर वहाँ पे पीस चाहता है तो पाकिस्तान तो वहाँ के लोगों से बात करे, वहाँ के जो नेता हैं उनसे बात करे और एक अच्छे तरीके से इसका निवारण किया जा सकता है। देखिए जम्मू कश्मीर हमारे पास भी है और एक पाकिस्तान के पास भी है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी कई सालों से है, लेकिन हमारे यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुका। अब हमारे यहाँ का जम्मू कश्मीर देखें और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर देखें, ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ का जो जम्मू कश्मीर वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, बेसिक चीज़ें सारी पूरी है। अभी हम लोग जो है चिनाब ब्रिज बना रहे हैं जिससे हम जम्मू कश्मीर को पूरा जोड़ रहे हैं, तो रेलवे को भी हम दौड़ा देंगे। और पाकिस्तान वाला जो जम्मू कश्मीर वहाँ देखेंगे ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क, बेसिक चीज़ एकदम है, सिर्फ आतंकवादी वहाँ बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें जो समस्याएँ हैं, और हमारे यहाँ एक लोग बोला जाता था चुनाव नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो अभी जो चूँकि वहाँ के लोकल लोगों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो भी समस्या एक बनती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 सितंबर से पहले वहाँ का चुनाव हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो जाएगा हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर में। तो हम लोग पाकिस्तान को लेके इतना कि कंसर्न रहते हैं और पाकिस्तान के इतना मुद्दा क्यों है। देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है। और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन देश है। जैसे बांग्लादेश अभी बिगड़ गया है तो कुछ नहीं हुआ, बहुत हुआ तो घुसपैठिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर डिस्टर्ब होगा तो उसके पास अगर आतंकियों का हाथ में अगर चला जाएगा परमाणु हथियार, उससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी हमको ग्रोथ चाहिए, हमको सिर्फ फोकस करना है कि लेबर एम्प्लॉयमेंट ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। तो पाकिस्तान क्या है, वो तो हमेशा उसके पुराने पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री देखिए वो जेल में है, उससे पहले नवाज शरीफ तो वो भी जेल में है, इमरान खान वो भी जेल में है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ सैनिक का सत्ता है, जो सेना जिसको चाहिए अभी जिनको बनाए हैं ये इनको भी अभी जेल में ठूस देंगे। तो ये सब समस्याएं हमेशा रही हैं। और देखो पड़ोस जब खुशी रहेगा तो भारत भी खुश रहेगा, इसलिए पाकिस्तान को पूरे विश्व की ध्यान हमेशा खींचता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन देश है। और हमारे पड़ोस में 2 न्यूक्लियर वेपन देश हैं, एक चाइना है और एक पाकिस्तान, दोनों हमारे दुश्मन हैं। इसलिए हमको बहुत फूँक फूँक के कदम रखना है इस सब चीज़ों पे। तो इसके आगे जो भी वीडियो आएगी उसको हम बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहीं तक।